अच्छा बिजनेस है, अच्छा व्यापार है, पर उसने पढ़ा, हमें आता है क्या? नहीं आता ना। लेकिन जिस काम में आप हैं उसको गहराई से पढ़िए। तो अगर आप नेटवर्किंग में हैं तो आपको इसकी भी गहराई नापनी पड़ेगी, आपको इसमें बुकें पढ़नी पड़ेगी। इसमें बुकें बहुत सारी दे रखी है। नेटवर्क इज नेटवर्क, यानी नेटवर्क ही नेटवर्क है, मतलब समझा है? राइट। नेटवर्क ही नेटवर्क है। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप अरबपति, करोड़पति, नीलपति सब बन सकते हो। नेटवर्क ही नेटवर्क है। और इसके उदाहरण सारे बिजनेसमैन है, किसी का नाम, बहुत नाम है दुनिया में, आप किसी को भी अपना आदर्श मान सकते हो, सबके पास नेटवर्क है। मुकेश अंबानी, एयरटेल और वोडाफोन के जो भी मालिक है, आइडिया, आदित्य बिरला साहब, 1 मिनट लगा उनको, मात्र 1 मिनट लगा 22 नवंबर 2021 को कि आज से हम हमारे प्रीपेड के रेट बढ़ाते हैं, और एक झटके में उन्होंने करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा कर लिया। लेकिन सर 44 करोड़ जियो को नेटवर्क बनाने के लिए उसने पहले 2 साल आपको फ्री भी दिया। तो सर नेटवर्क बनाया है उसने। तो यही बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे। आसान है नेटवर्क मार्केटिंग, कईयों को लगता है बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं आसान है। जॉब लाइफ तो बहुत आसान है, आप करिए तो सही टाइम पे। क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। जो थोड़ी देर पहले बताया था, आप उसको ऐसा ऑप्शन देना है कि वो आपको उत्तर में ऑप्शन ही चुने, ना बोल ही ना सके, सवाल ही जवाब। ये बुक यहां बैठे हर इंसान की बैग में आज के बाद होनी चाहिए। मैंने एक ही बुक को हाईलाइट किया है, सवाल ही जवाब। क्यों किया? मेरे को पता है हम कितने पढ़े इसलिए, मेरे को पता है हम कितने पढ़े इसलिए, कितना पढ़ते हैं मैं जानता हूं, खुद को भी जानता हूं, आपको भी। लेकिन ये बुक पढ़ना जरूरी है। उसके बाद जब ये पढ़ लोगे ना तो फिर आप ये भी पढ़ लोगे, ये भी पढ़ लोगे, ये भी पढ़ लोगे, ये भी पढ़ लोगे, और यस सर। क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपका सक्सेस का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और जब आदमी सक्सेस होता है ना तो तब उसको सारी बात समझ में आती है, सब सही सही लगता है कि यार ये सही कहा था उस टाइम। मैजिक ऑफ द बिग थिंकिंग, बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बड़ा सोचिए, खुली आंखों से सपने देखना, बंद आंख सो के नहीं देखना। बिजनेस स्कूल का एक ऑडियो भी है, बहुत प्यारा है। एक मेरे फादर है, एक गरीब, एक मेरे अमीर फादर, ऐसा करके देखना आप। रॉबर्ट कियोसाकी का फॉर्मूला जो अपन एमएलएम में जो यूज करते हैं ना, वो बताते हैं लोगों को कि 4 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है इन्वेस्टर। वो फॉर्मूला सबसे पहले इसी बुक में और इसी इंसान ने दुनिया को दिया था, रॉबर्ट कियोसाकी। बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, वो चीजें आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद है सी यू एट द टॉप, शिखर पे मिलेंगे। ये है नेटवर्किंग की पढ़ाई। ये आपने कर ली तो आप क्राउड सब मिलेंगे। आपको सबसे क्या करना है, 3 नंबर बुक, क्वेश्चन आर द आंसर, ये किताब खरीदनी है। ये मैंने इसलिए सुनी कि ये मात्र 20-30-40 रुपए की किताब आती है, हर आदमी को अफोर्डेबल है। 35 रुपए। अगर हम यहाँ बोल रहे कि आपको सी यू एट द टॉप खरीदनी है तो 300-400 रुपए के चक्कर में आप खरीदते नहीं, ठीक है? तो आपको यही बुक खरीदनी है। और कल से, आज से यहाँ जाने के बाद हर रेलवे स्टेशन पे बुक स्टॉल लगी होती है। ये बुक हर आदमी की किताब में बैग में होनी चाहिए। ये बुक पढ़ लेना, दिमाग में होनी चाहिए, फिर ऐसी बुक है ये बुक आपने पढ़ ली तो नेटवर्किंग के गुरु बन गए आप, आधे तो ये बना देगी आपको। उसके बाद की जो बुक है ना वो आपको तराशेगी। नेटवर्किंग क्या है वो ये सिखा देगी। उसके बाद तो आप अंदर से सीखोगे, अंदर से तरह जाओगे जिंदगी क्या। अब उसके बाद 8 स्टेप फॉर सक्सेस, पथ सक्सेस का रास्ता। पहले 8 स्टेप जो थे वो 8 स्टेप थे जो एक स्टार्टिंग के बंदे को भी चाहिए, जो आज आया है उसको भी उन 8 स्टेप का 2-3 दिन 5 दिन में पता होना जरूरी है। वो तो ऐसे स्टेप थे। अब उसके बाद आते हैं एडवांस 8 स्टेप। बहुत सारे लोगों को सब पता है, लिस्ट बनाना, प्लान करना, ये करना, ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन 4 फॉर्मूले सबको पता है। सपने देखना, लिस्ट बनाना, प्लान, फॉलो, ये 4 यहाँ बैठे प्रत्येक आदमी को पहले से भी पता था। उसके बाद जो मैंने 4 स्टेप और लिए, हो सकता है उनका पता ना हो, पर ये 4 तो सबको पता रहते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, पता होते हुए भी काम भी शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनको डगमगाहट हटा देते, मतलब बीच बीच में इंटरप्शन आते रहते हैं। उन चीजों को रोकने के लिए आपको इन 8 स्टेप पे काम करना है। ये 8 स्टेप पे अगर आपने काम कर लिए तो आप सक्सेसफुल हैं। जॉब में आगे वो 8 स्टेप आपने सीख लिए, अपनी टीम को सिखा दिए। ये 8 स्टेप है लीडर बनने के बाद, यानी कि आप गोल्ड बन गए, उसके बाद आपको क्या करना है, टॉप 5 बन गए, उसके बाद आपको क्या करना है।
वो 8 स्टेप क्या थे? गोल्ड टोपाज बनने तक के सफर था। तो वो भी जरूरी नहीं है सर, हर चीज के दो पहलू होते हैं, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी है। पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे सर ने कहा था, आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, हो सकता है आपके साथ 2 ही ज्वाइन हो सकता है 8 भी ज्वाइन हो जाए, हो सकता है वो 2 लोग आपको स्टार्टिंग के 2 ही मिल जाए, अगले 8 ना मिले, हो सकता है आपने 100 लोगों को प्लान किया, उसमें से आपको लास्ट के 10 मिल रहे हो, यानी 90 आपको ना सुननी थी, समझ रहे हो? यस सर। हो सकता है 100 में से 80 ना होनी थी, 20 यस आनी थी, लेकिन वो 20 लास्ट वाली थी। इसलिए आपको 100 प्लान करने हैं। 100 प्लानों का क्या क्या बनाए रखना है? धैर्य, पेशेंस रखना है। So next, आपको धैर्य बनाए रखना है। इसके बाद आता है, इसको छोड़ दो, साइड में क्लिक कर दो, किधर? इधर इसको आता भी नहीं है, इधर इधर इसको क्लिक कर दो और इसको दबाते रहो। एटीट्यूड। आपका नजरिया, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बंदे का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, वहां भी आप पॉजिटिव बात कर रहे हो, ये चीजें ध्यान रखनी है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नो डाउट, पर जगह देखनी है। एमएलएम में तो आपको 100% एटीट्यूड पॉजिटिव रखना ही रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत सा उदाहरण है। एक उदाहरण आप जनरली जानते हो कि एक गिलास है, उसके अंदर आधा पानी है। मैंने कई लोगों से पूछा, मान लीजिए इस हॉल में 40 लोग हैं, इस वालों पूछा सर ये गिलास आधा खाली है या भरा हुआ? कुछ लोग क्या कहेंगे सर आधा खाली है, और कुछ लोग क्या कहेंगे आधा भरा हुआ। ये फर्क किस चीज का है? नजरिए का, एटीट्यूड का। वो देख रहा है कि आधा भरा हुआ है, यानी उस बंदे का माइंड क्या है? पॉजिटिव। जो कह रहा आधा खाली है, उसका माइंड क्या है? ऐसे पता चलता है नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 7 तारीख 5 तारीख को पे आउट आना था, नहीं आया, पता नहीं कितने सवाल आ जाएंगे दिमाग में, कंपनी बन गई। सबसे पहले तो ये आता है, आइए नहीं देखते साला आज शनिवार है, आज शुक्रवार है, आज गवर्नमेंट हॉलीडे है, कोई कारण रहा होगा, अपलाइन को पूछ लो, बहुत सारी बातें हैं यार, पहली कंपनी बना रहे हो। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो नजरिया हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, टीचिबिलिटी, सीखने की चाह हमेशा रहनी चाहिए। सर मेरे को नेटवर्किंग का बेसिक जो ज्ञान था ना, 8 स्टेप, वो 2017-18 में हो गया था। और उसके बाद जो एडवांस ज्ञान जो इस स्लाइड में चल रहा है ना सर, ये मैंने मात्र 2-3 महीने पहले ही लिया है, इसीलिए नई नहीं लग रही है, नई बनाई हुई, ठीक है। तो आपको लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार। कई लोग स्टेज को बांधे रखते हैं, कहानियां सुनाते हैं, सब सीखने की कला है। स्टेज को 1 दिन 2 दिन 5 दिन संभालना भी एक कला है। स्टेज अगर आप संभालते हो तो भविष्य में हो सकता है आप नेटवर्किंग में क्राउन बन गए, हमने कुछ भी हो गया, लेकिन अगर आप स्टेज संभालने आ गया तो हो सकता है आप किसी कंपनी में ट्रेनर बन सकते हो। पर ये बिजनेस में हो और ये चीजें पता है तो बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो नॉलेज आपको लेना, सीखने की चाह जिंदगी में हमेशा होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जरूरी नहीं है हम एमएलएम की बात करें, कहीं भी सीखते रहना चाहिए। कोई इंसान बता रहा है, राजीव जी बता रहे हैं कि सुबह सुबह योगा करने से फायदा है, तो अगर आपको लगता है तो सर ये चीज सीखिए। ऐसा मत कि अरे वो राजीव जी ऐसे कर रहे हैं, नहीं होता, ऐसा नहीं होता सर। सीखिए, जहां से भी सीखने को मिले अच्छी चीजें सीखिए, अच्छी चीजें, बुरी मत सीखिए। दोस्त के साथ गए, वो बोतल खोल दी, आधा सर पीते, वो नहीं सीखना। ये ऐसी चीजें, गलत चीजें, लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चीज बहुत जल्दी सीखते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी हावी होती है। इसका भी कारण है क्योंकि नेगेटिव चीजें इंसान को पसंद है, अच्छी चीजें, नेगेटिव चीजें जल्दी असर करती है, उसमें मजा आता है ना, एंटरटेनमेंट। और हमें क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जिंदगी में, वरना अपने साथ जिंदगी एंटरटेनमेंट करेंगे, ठीक है, मनोरंजन हो जाएगा अपना। तो हमेशा टीचिबिलिटी का गुण हमेशा होना चाहिए इंसान। ऑनेस्टी, ईमानदार होने चाहिए अपने काम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, सबके प्रति ईमानदार होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, एक जेब में वाइफ है, दूसरी जेब में लाइफ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। वो लोग कभी एमएलएम में, डायरेक्ट सेलिंग में जिंदगी में सफल नहीं हो सकते जो अपने माँ बाप के नहीं हो सके, जो अपने लोगाई के नहीं हो सकते, वो कंपनी के क्या होंगे यार। तो ये ध्यान रखना, ईमानदार होना पड़ेगा।
ऑनेस्टी अगेन ईमानदार होना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग क्या है सर, अब आगे एबीसीडी रूल, आपकी रामनिवास जी सर की टीम का नाम भी एबीसीडी है सर, ये देखिए कितना जबरदस्त काम है। शायद इनको पता नहीं था कि नेटवर्किंग में रूल भी है एबीसीडी का, नहीं पता था। एबीसीडी रूल क्या होता है? एक्शन, बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है, सब कुछ, लिस्ट बनाना आता है, प्लान है, सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग, धैर्य बहुत है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, सीखना भी चाहते हैं, ईमानदार भी है, सब कुछ है, एक्शन नहीं है। एक्शन समझते हो? एक्शन, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, बस जहां है वहां स्थायी, पानी की तरह एकदम एक्शन, एकदम सुसुप्त पानी होता है ना, जैसे एकदम कोई एक्शन जिंदगी में कोई चाह ही नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, वो काम नहीं करना सर, एक्शन करते रहना है। नए लोगों को लिस्ट में जो भी चीजें बताई ना, इनवाइट करते रहना है, प्लान करते रहना है, फॉलो करते रहना है, अपलाइन के सानिध्य में रहना है, सब एक्टिविटी करते रहना है, दिखते रहना है हमेशा, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो एक्शन करते रहना है। बिलीव, विश्वास बहुत बड़ी चीज है सर, विश्वास ही सफलता है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में। आपको अगर खुद पे विश्वास है, आपके सिस्टम पे विश्वास है, आपकी कंपनी पे विश्वास है, आपके अपलाइन पे विश्वास है, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ेंगे, आप जॉब लाइफ में क्राउन बनेंगे ही। विश्वास क्या होता है? विश्वास पे एक छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी सी कहानी है सर। बिल्कुल बताइए सर। विश्वास बहुत गजब की चीज है। एक व्यक्ति होते हैं जो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत मानते हैं वो भगवान को, हमेशा पूजा करते हैं, लगातार पूजा करते हैं, घोर पूजा करते हैं। एक दिन भगवान उससे खुश हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। इतना विश्वास, अथाह विश्वास, हर समस्या में भगवान के साथ था वो। भगवान खुश हो जाते हैं, मांगो क्या मांगना है आपको, आपकी भक्ति से मैं बहुत खुश हूं, आपका इतना विश्वास, दृढ़ निश्चय, मैं बहुत खुश हूं। तो कहता है सर, भगवान से कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप हर स्थिति में मेरे साथ रहेंगे, हर स्थिति में मेरे साथ रहेंगे, अटूट। कोई इतना विश्वास के साथ उसने बोला कि मेरा विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए, अटूट स्थिति में आप मेरे साथ रहेंगे। तो क्या हुआ? भगवान बोले तथास्तु। बोला सर भगवान मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे साथ हैं? गारंटी क्या है इसकी? गारंटी चाहिए भाई, इतनी पूजा करिए, गारंटी तो चाहिए। बोला ऐसा है, तू नंगे पांव जब भी चले और पीछे मुड़ के देखे तो तेरे को हमेशा 4 पांव दिखेंगे, तो तू समझ जाना कि भगवान तेरे साथ है। तेरा विश्वास नहीं टूटना चाहिए, ये ध्यान रखना। विश्वास गया तो काम हो गया। तो भाई साहब की जिंदगी में सब अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय भरी लाइफ थी, बिजनेस बढ़ रहा था, बच्चे सक्सेस, सब सक्सेस, उम्र बढ़ती जा रही थी, सब अच्छा था। अचानक से जिंदगी में डाउनफॉल आ गया, बहुत सी समस्याएं, बीमारी ने ग्रसित कर लिया, एक्सीडेंट हो गए, मतलब दुनिया भर की परेशानी। भाई साहब बहुत ज्यादा परेशान, भगवान को गाली देना सब स्टार्ट। तो उसको एक बात याद, भगवान ने कहा था यार विश्वास जरूरी है। तो वो भगवान की फुल पूजा करता है, घोर पूजा करता है, बीच में थोड़ा कम कर देता है, फिर वो तपस्या करना स्टार्ट कर देता है बहुत ज्यादा, और फिर भगवान को खुश करके भगवान फिर प्रकट होते। बोला भगवान आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरे साथ चीटिंग की। बोला कैसे? बोला जब मेरा अच्छा समय था, जब मैं पीछे मुड़ के देखता था, हमेशा 4 पांव होते थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया, जब मेरा सब कुछ लुट रहा था, मैं आज भी बर्बादी के कारागार पे पहुंच गया हूं, तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो सिर्फ 2 ही पैर है। भगवान ऐसा क्यों? पता है भगवान ने क्या कहा? बहुत सारे लोगों ने शायद ये कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो भगवान ने कहा बेटे जो 2 पैर तूने देखे थे ना, वो मेरे थे, तेरे को मैंने गोद में उठा रखा था। अगर मैं तुझे गोद में नहीं उठाता तो अब तक तो तेरी जिंदगी ही खत्म हो गई होती। तो विश्वास उसने बनाए रखा। अगर वो दोबारा पूजा नहीं करता, अटूट विश्वास उसका नहीं होता, तो भगवान कभी वो समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर भगवान ने बोला अभी बताओ क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथ हो? बोला टेंशन फ्री रहे, आने वाले समय में तेरे को पता लग जाएगा, तू बस तेरा कर्म करता
जा, ये जो प्रॉब्लम्स है ये आएंगी, तेरा विश्वास मेरे प्रति बना है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने फिर वही अपना सिस्टम नित्य कर्म भगवान की पूजा करना पूर्णतया स्टार्ट। बीच में वो खो गया था कहीं, तो फिर क्या हुआ, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है 2 पैर, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है 2 पैर, उसको समझ में आ गया ये तो भगवान की पैर है, मेरे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे, क्योंकि उसकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही। फिर एक 2 साल में उसकी समस्याएं खत्म होती है, फिर चला गया वो। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो इस बार कितने पाँव है? 4 पाँव। तो भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, कंपनी आपके साथ, आपका अपलाइन आपका भगवान हो सकता है, कोई भी आपके साथ जो है वो आपका कंपनी, आपका अपलाइन सब आपके ईश्वर है। आपकी जीवन जिंदगी मतलब आपके माँ बाप सब ईश्वर है, बस विश्वास बनाए रखना है। ईश्वर किस नजर में आता है पता नहीं चलता, वो ताकत है कहां से आती है कहां से आती है किसी को पता नहीं, बस विश्वास करना पड़ेगा। अगर अपलाइन बोल रहा है ये करना है वो करना है, आपको रिपर्चेज करनी है, विश्वास बनाए रखना। कभी ये मत सोचना कि राजीव जी का फायदा है गए काम से, ठीक है, क्योंकि जहां से आपकी लॉगिन आईडी है, सर इसको साइलेंट कर दीजिए एकदम कंप्लीट, जहां से आपकी लॉगिन आईडी है वहां से बिजनेस किसका है? आपका। सर कुलदीप जी ने भी ग्राउंड से मेहनत की है, राजीव जी ने भी ग्राउंड से मेहनत की है, आमिया जी ने, सबने ग्राउंड से मेहनत की, इनकी आईडी के नीचे जो बिजनेस किया है इन्होंने किया है, आपको भी वही पावर है, सब कुछ वही है, पर विश्वास के साथ काम करिए, आप भी क्राउन बनेंगे। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी, विश्वास के साथ साथ क्या होना चाहिए? ये सब चीजें होनी चाहिए लाइफ में, ये हर सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी यानी लगातार काम आप करते रहना चाहिए। इन 6 चीजों के साथ साथ कंटिन्यूटी भी लगातार होनी चाहिए। कंटिन्यूटी में भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, देखो कंटिन्यूटी कितनी महत्वपूर्ण चीज है। सिल वाला निशान वाली कहानी तो सबने सुनी होगी, संस्कृत में कविता थी, रस्सी आवत जावत है सिल पे लगे निशान, और एक दिन पत्थर टूट जाता है। ये कहानी सबने सुनी है, पर हम एक नई कहानी सुनाते हैं आपको। कंटिन्यूटी का एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो एक जगह पे, एक उसकी फिक्स जगह होती है जमीन पे, उसकी आस्था इतनी होती है कि यहाँ वो हमेशा वहां दिया जलाता है, हमेशा प्रत्येक नित्य दिन, ठीक है, हमेशा दिया जलाता है। वो दिया जलाता है और एक उसका उंगली करने वाला आता है, उंगली पांच, वो क्या करता है उस दिए को पत्थर मारता है, बुझा देता है, हमेशा उसका प्रत्येक काम था। वो जलाता था वो बुझाता था, वो जलाता था वो बुझाता, वो जलाता था वो बुझाता था। तो हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, बहुत जबरदस्त बाढ़ आ गई, तूफान। अब बाढ़ आ गई तो वो जगह जो है वो पानी में भीग गई। तो नित्य जो जगाता था ना दीवा, तो उसने क्या सोचा कि यार बाढ़ आ गई, आप तो जगाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो पत्थर मारता था उसकी कंटिन्यूटी इतनी मजबूत थी कि उसे विश्वास भी था और वो नित्य था कि आज भी दिया जलेगा। वो उस दिन भी पत्थर मारने गया, उस दिन भी बुझाने गया, उस दिन भी उसने पत्थर मारा और पत्थर मारते ही भगवान प्रकट हुए। कायदे से तो दिया जला रहा था, उसके सामने प्रकट होना चाहिए था ना, पर ये कंटिन्यूटी का फायदा था। अगर आप लगातार चल रहे हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा भगवान आपका जो भी लीडर या आपका घोड़ा जो भी आप मानते हो वो मिलेगा ही मिलेगा। जो लगातार नहीं कर रहा था, जिसने बीच में छोड़ दिया उसको, वो साफ हो जाएगा। जो उसको मिलना था वो किसको मिल गया? जो लगातार कर रहा था। समझिए इन चीजों को, कनेक्ट करिए। तो लगातार करने, अब भगवान आए, उसने बोला भगवान मैं तो नास्तिक आदमी हूं, पत्थर मारता हूं। बोला तू कुछ भी मारता हो, लेकिन तेरा एक दृढ़ निश्चय है, तू कंटिन्यू है, और इसीलिए मैं तेरी कंटिन्यूटी से खुश हो गया। लगातार प्रयास से मैं खुश हुआ, और जो वरदान उसको मिलना था वो तुझे मिला, क्योंकि मुझे तो आज प्रकट होना ही हाँ। अगर वो भी आता तो उसको भी वरदान मिलता। समझ गए? तो उसने गड़बड़ कर दी। अब वो वरदान जिसको कंटिन्यूटी वाले छोड़ दिया उसको नहीं मिला, और जो लगातार पत्थर मारा था उसको, क्योंकि भगवान का टाइम तो डेट तो ऊपर पहले से फिक्स था कि कल मुझे आना है। वैसे ही आपका डाउनलाइन कब आपको मिलेगा, कब आपकी ग्रो लाइन में ऐसा बंदा आएगा, लेकिन लगातार करोगे तब आएगा ना। घर में सो जाओगे तो कैसे आएगा? तो लगातार करता रहना पड़ेगा। अगर आप ये सारे काम करेंगे, बेसिक 8 स्टेप फॉलो करेंगे जो मैंने पहले बताए, और एडवांस 8 स्टेप लीडर बनने के बाद इनको अपनी टीम में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको डेस्टिनी, आपका लक्ष्य, जो भी आपका क्राउन है, वो सब आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो लगातार इन चीजों को करते रहिए, ये चीजें फॉलो करते रहिए। अब कुछ रूल्स है डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्किंग के, वो होंगे जो फैक्ट है, सिद्धांत है, जिंदगी सिद्धांतों में चलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ये सब क्या है? सिद्धांत। ये काम करते हैं सर, 100% काम करेंगे। आप रात को अलार्म लगा के सोते हो, ये भी एक आपके माइंड की पावर है कि मुझे कल जाना है, मुझे कल जाना है। 95% अगर आपने 4 बजे का अलार्म लगाया है तो अलार्म से पहले आप जागोगे ही जागोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आपने बार बार ये सोचा कि मेरे साथ ही घटना घटेगी, मेरे साथ ही घटना घटेगी, मेरा नंबर इसमें नहीं आएगा, मैं सरकारी नौकरी नहीं लगूंगा, मैं क्राउन नहीं बनूंगा, मैं नहीं हो रहा है, तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। और आप ये हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा ऐसी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिव वे में लाएंगे। मैं क्राउन बनूंगा, मेरी टीम बनेगी, मैं जिंदगी में सफल होऊंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब लगूंगा, जो भी आप सोचते हो, अगर लगातार आपका अट्रैक्शन उस चीज के प्रति है और उसके प्रति समर्पित है तो वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। वैसे ही कुछ रूल है, सिद्धांत है। सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, फिर भी क्या हुआ? सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो सो स्टार्ट द वर्क, काम को फिर से स्टार्ट किया जाए। कभी नेगेटिव नहीं होना। जितनी ज्यादा आप ना सुनेंगे उतना ही आप सक्सेस के करीब जा रहे हैं। तो जो लोग वेट कर रहे हैं ना सर, जो पुरानी कंपनी में परेशान हो चुके हैं, धक्के खा चुके हैं, जिनको जीवन में कुछ आनंद चाहिए, जिनका जीवन निरस हो चुका है, जिनके बाप दादा की बहुत जायदाद है पर उनके पास कुछ नहीं, वो बाइक में तेल फूकते हैं और गलियों में लड़कियों के चक्कर लगाते हैं। ऐसे लोगों की नीरस जिंदगी में आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उनके जीवन में एक माहौल क्रिएट कर सकते हो, एक आकर्षण क्रिएट कर सकते हो। एक सरकारी नौकरी की जिंदगी में आप उसको खुशी दे सकते हो। वो परेशान है, वो सुबह 10 बजे जाता है, वो शाम को 5 बजे आता है, वो एलटीसी की नौकरी कर रहा है, बॉस ने ये कहा, बॉस ने वो कहा, नीरस जीवन को आप खुशहाल बना सकते हो। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में एक बार जबरदस्त तालियां दीजिए। तो वर्क को लगातार करते रहना है। मैजिक है थिंक बिग, बड़ा सोचने का जादू। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करते रहे, यानी हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छी चीजें सोचें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें, सीक्रेट चीजें लाइफ की उन पे काम करते रहे। अटेंड ऑल फंक्शन, ये जो इस तरह के फंक्शन होंगे एक दिन जोवेल लाइफ में। अभी बहुत जल्दी कंपनी का जो फर्स्ट एनिवर्सरी है, यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक आदमी मुझे वहां चाहिए, मिलेगा। यहाँ पर बैठा हर आदमी उसमें होना चाहिए भी मिलेगा, चाहिए। तो ये अटेंड करने हैं। वहां अभी लिखा है ना तुम, उसमें सीट अभी से बोल तो बुक करने के लिए बोल रहे ना अब गोवा टूर है, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम, एक नॉमिनल सा संजय राजपुरोहित इंसान की मिट्टी का बनाया, समझ में नहीं आता। जिसका भी बनाया वो मिट्टी बहुत ही बेहतरीन थी, वो ब्यावर की धरती अच्छी थी, वो माँ बाप अच्छे थे, वो इंसान तो अच्छा है ही है। 15,000 बिजनेस वॉल्यूम में आपको गोवा, भारत के करोड़ों लोगों का सपना गोवा, मर्द जाति का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन गोवा, भारत का दुनिया का सपना है सब लोगों का गोवा जाना। 15,000 बिजनेस वॉल्यूम सर, प्लान की कैलकुलेशन, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन निकालिए, आप एक सोपी दिला के भी गोवा जा सकते हैं। एक सोपी दिलाइए, उसको बिजनेस कटाइए, गोवा बहुत आसान है। ऐसा फंक्शन होगा, ऐसा माहौल होगा, मस्ती होगी, और उसमें हम सब लोग मिलकर के झूमेंगे, गाएंगे और जोएल लाइफ के लिए एक नया इतिहास लिखेंगे। तो उस फंक्शन में सब लोग आ रहे हो, ओनली 15,000 बिजनेस वॉल्यूम। और जिनकी शादी हो गई है उनके लिए 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, कपल ट्रिप। अरे कोई बात नहीं, भाभी जी को नहीं ला सकते तो व्यवस्था हो जाएगी, और वो भी नहीं हो सकती तो जो लीडर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, जिसका 1,000, 2,000, 5,000 से गोवा ट्रिप छूट गया, अगर आपका कपल ट्रिप है तो रिक्वेस्ट करके उसको तो ले जाया जा सकता है, अगर आपका साथ दे रहा है तो। इसलिए कपल ट्रिप को क्वालिफाई करिए। डुप्लीकेशन का बिजनेस है नेटवर्किंग,
डायरेक्ट सेलिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे वैसा आपका टीम करेगा। शीशे के घर में रहता है वैसा अपलाइन जैसा करता है वैसी टीम करती है। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। बंदर वाली कहानी सबने सुनी हुई है, हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि एक बार एक टोपी वाला होता है, वो रास्ते में कहीं जा रहा होता है, उसको पेशाब लगी होती है, वो टॉयलेट करने जाता है, उसकी टोपी की जो टोकरी होती है वो साइड में रख देता है। वहां से कुछ बंदर पेड़ पे होते हैं, और टोपी वाला एक टोपी उसके सर पे होती है, वो चला जाता है, और वो क्या करते हैं उस टोकरी को उठा करके अपने साथ ले जाते हैं और उस टोपी से खेलने लग जाते हैं, उसको फाड़ने लग जाते हैं, जो भी है मतलब उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं। अब टोपी वाले को समझ में नहीं आता कि ये टोपी बेचूंगा तभी तो मेरा घर का राशन आएगा। अब उसको तो पता था कि अब करूं क्या, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वो सारे पत्थर मारता है तो बंदर वापस मारते हैं, ये प्रॉब्लम। उसको ये चीज समझ में आ गई कि मंकी सी मंकी डू, जैसा देखेगा वैसा करेगा। और इंसान के भी पूर्वज कौन है? मंकी। तो हम समझ सकते हैं कि हम भी जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। भेड़ चाल है हमारा, आदत है हमारी। एक सक्सेस हो गया उसके पीछे चलेंगे, एक लोग सरकारी नौकरी लग गया उसका पूरा खानदान डिप्रेशन में, सब एवरीवन आर इन डिप्रेशन बिकॉज वो सरकारी नौकरी लग गया सर, उसका खानदान उसको डिप्रेशन कर देता है। इसी तरह हमें डिप्रेशन में लाना है लोगों को, क्राउड बन के हमें किस में लाना है कि ये क्या कर दिया इसने, जो सारा पूरे जिले में नहीं कर सका इसने कर दिया, वो कर रहा है। तो वो इस तरह से हमेशा आप अच्छा आप ऐसे अप्लाइड बनिए कि आपकी टीम आपको देखे कि आप फील्ड में है, आप काम कर रहे हैं, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, लीडरशिप है, तो वैसा ही बनने का वो प्रयास करेंगे। तो उसके साथ क्या हुआ, वो टॉयलेट करने गया, वो ले गए, अब वो बंदा आता है पत्थर मारता है, उसको समझ में आ गया कि बंदर वापस पत्थर मार रहे हैं, तो टोपी जो उसके पास होती है ना वो उसको सर से उतार के फेंक देता है। तो बंदर क्या करते हैं, सर से उतार के फेंक देते हैं। वैसे ही नेटवर्किंग जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अपलाइन लीडर, यहाँ पे मैंने 3-4 अपलाइन दिए। कई लोग कहते हैं मेरा अपलाइन भाग गया, मेरा अपलाइन मेरा साथ नहीं देता इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा। कोई बात नहीं सर, आपका अपलाइन साथ नहीं दे रहा, ऊपर वाले को पकड़िए, उससे ऊपर वाले को पकड़िए, उस किसी में तो करंट होगा, होगा ना, जिसमें करंट है उसमें तार डालो, बिजनेस शुरू करो। और वही कहानी है, जैसा आप करोगे वैसी आपकी टीम करेगी। आप भी बोल रहे हो मेरा अपलाइन साथ नहीं दे रहा, आपकी टीम भी यही बोलेगी मेरा अपलाइन साथ नहीं दे रहा। तो अपनी ग्रो लाइन पे ध्यान दीजिए। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है आप, ये जो आईडी है ये आपकी इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपका बिजनेस है, आपको ग्रो करना है। मैं तो ये कहता हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम आपको ऐसे बोलने वाले लोग तो मिलेंगे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरा मार्ट मैं चलाऊंगा, तेरी शॉपी हम बढ़वाएंगे, तेरा नेटवर्क हम बढ़वाएंगे। दुनिया में ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी जोवेल लाइफ, एक बार फिर इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग। तो आपका बिजनेस है खुद का, आप बिजनेस ओनर है, जहां आपकी आईडी लिखी है वहां से आपका बिजनेस है। आपकी अमेज़न टीवी में बैठा था ना, आपकी अपनी दुकान। सर अमेज़न है कि नहीं, ये आपकी अपनी दुकान है। कंपनी सबको होम डिलीवरी दे रही है, आपको तो उसका रास्ता दिखाना है बस। तो आप करिए, टीम बनाइए, बढ़ते जाएंगे। आपकी ग्रो लाइन पे ध्यान दीजिए और अपलाइन से पूछिए कैसे, टीम में बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। सिंपल सा फंडा है। क्विक सक्सेस का एक फॉर्मूला है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में जल्दी सक्सेस होना है, फास्ट, तो इसका एक फॉर्मूला है जो अभी पुराने फॉर्मूले हो चुके हैं, अभी जोवेल में नए फॉर्मूले लागू होते हैं क्योंकि यहाँ का प्लान प्रोडक्ट सब नया है। तो आप डेली 5 प्लान करिए। 5 काम आपको कंपनी के करने हैं। किसी का रोल प्लान कर रहा है तो वो क्या करेगा, प्लान। किसी का रोल इनवाइट कर रहा है तो वो क्या करेगा, इनवाइट। 5 काम तो आपको करने ही करने हैं जोवेल लाइफ के लिए। और अगर आप नए लीडर हैं तो आप क्या करेंगे, 5 प्लान करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, कम से कम 3 रजिस्ट्रेशन। 3 रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कम से कम कितनी सेल मिल जाएंगी, 2। और लेफ्ट राइट में डालिए 3 दिन में, और 36 डेज में आपकी टीम बनती है 4096 लोगों की। ओनली 36 दिनों में 4096 लोगों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 × 36 पर तीसरे दिन में अगर आप करते हो तो एक कैलकुलेशन था पुराना कि आप 1 साल में और 1 महीने में 2 की टीम बनाते हो तो 12 महीने में 4096 लोगों की टीम बनती है। वो पुराना हो गया, ये लेटेस्ट है। कर सकते हो, जोवेल लाइफ में ये पॉसिबल है क्योंकि प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, पर वो टीम में आप इंप्लीमेंट तो करिए, उसको उस रास्ते पे ले जाइए, उसको इजी फील कराइए कि आप कर सकते हो। ये है जोवेल लाइफ के लिए 100% वर्क।
जॉब एंड लाइफ के लिए। अब मान लीजिए आप 100% नहीं करें, आपने 10% सक्सेस हासिल की, तो भी आपकी टीम कितनी बनेगी? यानी कि आप 36 डेज की बजाय 360 दिन में ये काम करते हैं, तो आपकी टीम 360 दिन में 4096, बुरी नहीं है सर, अच्छी टीम है। एक साल में भी इतना करते हो, बहुत अच्छी टीम है। तो एक साल में कोई भी आदमी कर सकता है, तो ये किया जा सकता है। एक साल में 4096 टीम आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है शायद। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल, जोवेल, गो क्राउन, जय हिंद। तो सभी लोग क्राउन की तैयारी कर लीजिए। और अभी सभी लोग मस्ती से खाना खाइए और खाना खा के फ्री होके वापिस आइए। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम करेंगे, बातचीत करेंगे। और कुलदीप जी सर अगला सेशन लेंगे आपके लिए कि ये क्राउन तक इतनी जल्दी कैसे पहुंचे। ठीक है सर, ऑलराइट। अभी सब मजे में है?